नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हमेशा की तरह हम एक बार फिर आपके सामने हैं। आज जो हमारा मुद्दा रहेगा वो है लाइफ आफ्टर कोरोना। हर हाल हर काल सफलता के लिए हम अपने सभी जो व्यापारी, प्रोफेशनल और इस तरह से कारोबारों में लगे हुए दोस्तों के लिए एक सीरीज करते हैं जिसमें हम अलग अलग बातों का विवेचना करते हैं। सक्सेस फॉर एवर उसी सीरीज का एक हिस्सा है लाइफ आफ्टर कोरोना। लाइफ आफ्टर कोरोना में हमने करीब 15 एपिसोड्स बनाने का कोशिश की है। उनमें से कुछ एपिसोड्स हम ऑलरेडी बना चुके और अभी ये जो 4-5 एपिसोड बचे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। आज का एपिसोड रहेगा LIFE लाइफ, EFTER आफ्टर, CORONA CO के ऊपर हम बात करेंगे। ओवरऑल व्यापारियों को, प्रोफेशनल्स को या और सबको क्या फर्क पड़ा है। मैंने अभी इन दिनों अपने कुछ दोस्तों से बात की जो अलग अलग प्रोफेशंस में, वकीलों से बात की, तो कह रहे कि हमारे लिए तो काम कारोबार कभी कम हुआ ही नहीं था, कभी कोई दिक्कत आई नहीं थी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोर्ट बंद है लेकिन ऑनलाइन कोर्ट चालू है। यानी कि आपके जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उन्हें जो कोर्ट है वो ऑनलाइन सॉल्व कर रही है। वीडियो कॉलिंग या जो भी उनके तरीके हैं उन तरीकों से काम हो रहा है। दैट मीन्स ये कोरोना का एक ऐसा सिनेरियो आके खड़ा हो गया जिसमें हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा, डिजिटलाइज्ड होना पड़ेगा। मैं बहुत सारे, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने 1-to-1 जो टच है पेशेंट के साथ वो इतना कम कर दिया, बिल्कुल भी उन्होंने प्रैक्टिस कम नहीं की, लेकिन वो जो सैनिटाइजेशन की प्रोसेस है उसको इतना बढ़िया कर दिया, इतना बेहतरीन कर दिया। और होम्योपैथी में तो ज़्यादा फ़ोन से ही बात हो जाती क्योंकि वो सिम्टम से रिलेट करता है। तो ऐसा अगर हम हर एक व्यक्ति सोचने लगे कि यार समय के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या क्या चीज़ें होंगी उनके ऊपर हम बात करते हैं। ओवरऑल ऑन टू इट ऑलवेज, क्या बढ़िया हो सकता है, क्या बेहतरीन हो सकता है, क्या इसको एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक इंटरव्यू मैंने राजेंद्र कुमार जी का सुना था। जुबली कुमार जो कि बहुत बड़े एक्टर रहे और वो एक्चुअली फिल्मों में आने से पहले डॉक्टरेट करके आए थे, वो PhD करके आए थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि दिल एक मंदिर जब फिल्म बन रही थी तो उस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि वो साउथ की फिल्म थी और 1 महीने में पूरा A to Z सारा काम हुआ था 1 महीने में, और 1 महीने से 31वां दिन नहीं हुआ था। यानी कि उस जमाने में भी लोग सोचते थे तो कर लेते थे। यानी आप अगर ऑन टू इट हैं तो काम होगा, यानी उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है तो काम होगा। देन यू अंडरगो डिटेल्स एंड एक्शंस। हम किसी चीज़ के डिटेल्स में नहीं जाते तो एक्शंस भी उस अकॉर्डिंग बना नहीं पाते। देखिए, जब ये कोरोना या इस तरह का सिस्टम चला था तो लोगों के दिमाग में बहुत कुछ था। 25 के करीब लोगों को अलाउ किया था कि डेथ पर सेरेमनीज में इकट्ठे हो सकते। तो मैं उन दिनों में उन 25 किसी अपने रिलेटिव की डेथ के दौरान मुझसे इंतजामात करने थे खाने के। तो खुद ही पहले तो निकलना, बहुत घर वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए। 1-2 रेस्टोरेंट्स जो कैटरिंग करते हैं उनसे बात की तो पता लगा कि सब कुछ हो रहा है, वो कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सारा अपना किचन दिखाया कि एक एक चीज़ सैनिटाइजेशन से बहुत बढ़िया तरीके से करके उन्होंने, हाँ ऑफ कोर्स उस पूरी प्रोसेस में उन्होंने चार्ज थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा किया, लेकिन सैनिटाइजेशन बिजनेस को समझना है तो उसकी ज़रूरतों को भी समझना पड़ेगा। अंडरगो द डिटेल्स एंड एक्शंस।
देन एसेंशियल चेंजेस एंड सस्टेन इट। बहुत सारे एसेंशियल चेंजेस हैं। मेरे एक मित्र हैं जो व्यापारी हैं, जिनका डाइंग का काम, और वो उन्होंने जितने दिन ये काम रहा, तो डाइंग का काम क्योंकि हीट और इससे रिलेटेड है, फायर से, तो उन्होंने उस काम के जो सेल्स पार्ट को ज़्यादा प्रमोट किया, उस काम के डाइंग पार्ट को उन्होंने कम किया, और मतलब ओवरऑल कहीं पे भी 80 to 90% लोगों में कहीं कोई कमी नहीं आई, दिक्कत नहीं आई। अगली बात, एसेंशियल चेंजेस। उन्होंने क्या चेंजेस किए कि जो चीज़ें इन्फेक्शन या कंटेजियस हैं, जिनसे कोरोना या बाकी चीज़ें फैल सकती हैं, उन चीज़ों को उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली अवॉइड करके बाकी चीज़ों को किया। देन रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड एफर्ट्स। बहुत सारे एफर्ट्स हम ऐसे ही कर रहे होते हैं जिन एफर्ट्स का कोई लाभ नहीं होता। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो 1.5 या 2 महीने तो लगातार हमारा एक भी स्टाफ हमारे लिए नहीं अवेलेबल था। वो उनके भी कंसर्न्स थे, छोटे बच्चे थे उनके, और उनकी पेरेंट्स भी उनको घर से निकलने नहीं दे रहे थे। तो ऐसी सूरत में हमने उनकी सैलरीज वगैरह को तो कुछ नहीं डिस्टर्ब किया। एक दो बार सैलरी लेने के लिए कैसे न कैसे अरेंज करके वो पहुंचे या मैंने पहुंचाई, तो ये तो एक काम एक बार हुआ, और 2 बार बल्कि। तो लेकिन बाकी काम नहीं कर रहे थे, तो हमने पहले 2 महीने 1.5 महीने तो इसको ऐसे ही जाने दिया। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से समझें कि हमने अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बच गई, हमारे और जो उनसे एफर्ट्स थे कि न्यू बिजनेस के ऊपर हमने फोकस करना कम कर दिया, रिन्यूअल्स को, चीज़ों को फोकस करना ज़्यादा कर दिया, और ऐसे में हमारे को रिजल्ट ये रहा कि हमारा जो रिटर्न्स ऐसे मौके पर अच्छा होना चाहिए था, वो अच्छा ही रहा। तो क्या करना है, कौन से एफर्ट्स कम करने, हर एक को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पता है, कौन से एक्सपेंसेस कम करने हर एक को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पता है, उनको एनालाइज करिए और रिड्यूस कीजिए, एंड देन एड ऑन ऑल फ्यूचर थिंग्स, जो जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं। सर आप यकीन मानेंगे, मेरी बिटिया शी इज़ एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसको मैकबुक चाहिए थी, और इस कोरोना में भी उसकी मैकबुक गर्म हो रही थी, तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, उसे प्रोवाइड की गई, कोरियर आया और मैकबुक प्रोवाइड की गई। तो दैट वे दे वर्क, मीन्स कहाँ कैसे चीज़ों को ऐड करना है, कहाँ रिड्यूस करना है, एंड लिसन इज अ गोल्ड माइन। लिसन मीन्स आप सुनते हैं, सुनना ये शादी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। आज की वीडियो थोड़े से लंबा हो जाएगा, और बाकी वीडियोस भी मैं सोच रहा हूँ विद एग्जांपल्स जाने के लिए, तो थोड़े से लंबे हो जाएंगे, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी इज द बेस्ट एसेट्स वन कैन हैव। मैं कहता हूँ लोगों के नाम चलते हैं, लोगों का एक रिस्पेक्ट चलती है, अदरवाइज लोगों के ऊपर कोई काम की, वही काम कोई और कर रहा होता है, वही काम कोई और कर रहा होता है, लेकिन आपके पास इतनी दूर आते हैं, इसलिए आते हैं कि आपकी लॉयल्टी, आपका ट्रस्ट, आपका एक गुडविल, आपकी क्रेडेंशियल्स काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट करें, अपना नाम क्रिएट करें, और अपने आप को एक बहुत दोबारा एक रीबाउंस करने के लिए ओवरऑल ग्रो करें। थैंक यू।